मसल कार्स, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में आती हैं ओल्ड स्कूल क्लासिक अमेरिकन परफॉर्मेंस कार्स सच एज कमेरो, जीटीओ, चैलेंजर, चार्जर एंड मैनी मोर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मसल कार फोर्ड मस्टैंग के बारे में। 2024 में मस्टैंग अपने 60 ईयर्स कंप्लीट कर रही हैं एंड फोर्ड इंट्रोड्यूस्ड अ सेवंथ जनरेशन ऑफ मस्टैंग फॉर दिस ग्रैंड ओकेजन। So today we will decode the journey of Mustang from 1964 to 2024. हमारी कहानी शुरू होती है अर्ली 60s में। ये वो वक्त था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की कॉन्सिक्वेंसेस से रिकवर कर चुकी थी एंड अमेरिका वॉज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अमेरिकन यंग वर्कफोर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स में कार का क्रेज बढ़ने लगा था एंड यूथ डिमांडेड पावर एंड स्पीड। तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स जैसे डोज, प्लेमोथ और पॉन्टियक ने अपनी लो बजट परफॉर्मेंस कार्स को लॉन्च किया, जिसमें डोज ने अपनी कोरोनेट का हाई परफॉर्मेंस वर्जन आरटी को लॉन्च किया, प्लेमोथ ने अपनी वेलवेट को अपग्रेड किया और पॉन्टियक ने अपनी जीटीओ को इंट्रोड्यूस किया। And all these performance cars were offered just around $3,000 so the youth can afford them. These all performance cars had a big hood, a small deck and two-door 4-seat configure. And this design language gave birth to a new segment of cars, muscle cars. GTO को तो फर्स्ट प्रॉपर मसल कार भी माना जाता है। इनकी सक्सेस को देखते हुए अब फोर्ड को भी मसल कार सेगमेंट में एंट्री करनी ही थी। तो लिया कोका, जो कि फोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया और 18 मंथ्स में ही एक न्यू कार को डिज़ाइन और डेवलप कर दिया। इसे इतने शॉर्ट पीरियड में डेवलप कर पाने का सीक्रेट था कि अपने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जैसे ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन फोर्ड फाल्कन से शेयर करती थी। 14 अप्रैल 1964 को इसे मस्टैंग के नाम से न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में रेस के लिए लॉन्च किया गया और 17 अप्रैल को इसे जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। इनिशियली मस्टैंग को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, एक हार्ड टॉप और एक सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल, और ये काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ आती थी, जिसमें फ्रंट में राउंड हेडलाइट्स और एक मैसिव क्रोम ग्रिल थी, जिसके बीच में एक हॉर्स का एम्बलम था। यही रीज़न था कि इसे पोनी कार का निकनेम मिला। साइड में डोर्स के बाद 6 स्कूप्स मिलते थे जो इसे मस्कुलर लुक देते थे, और रियर में आइकॉनिक ट्राइबार टेल लाइट्स। एंड दिस लॉन्च वॉज अ बिग सक्सेस। इनिशियली फोर्ड ने एम रखा था टू सेल 1 लाख यूनिट्स इन अ ईयर, पर लॉन्च के ही दिन इसे 22,000 बुकिंग मिल गई थी। और जब मूवी जेम्स बॉन्ड गोल्ड फिंगर में जेम्स बॉन्ड ने एक वाइट कन्वर्टेबल मस्टैंग को यूज़ किया तो लोग इस कार के दीवाने ही हो गए, और सिर्फ 1.5 साल में ही फोर्ड ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा मस्टैंग सेल कर दी। फोर्ड ने 1965 में मस्टैंग के फास्टबैक और सेल्बी GT 350 वेरिएंट लॉन्च किए, जो थोड़े और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थे, जिनमें स्लोपिंग रूफ लाइन और रेसिंग स्टेप्स दी गई थी, जो इसके स्पोर्टी लुक्स को फर्दर इनहेंस करती थी। 1967 आते आते मार्केट में सेवी कमेरो और डॉज चार्जर भी लॉन्च हो चुकी थी और मस्टैंग थोड़ी आउटडेटेड हो रही थी, एंड फोर्ड रियलाइज दैट नाउ मस्टैंग नीड्स सम रिफ्रेशमेंट्स। 1967 में फोर्ड ने मस्टैंग का फेसलिफ्ट लॉन्च किया विथ अ रीडिजाइंड बॉडी एंड इंटीरियर। 1969 में मस्टैंग को इंजन और ट्रांसमिशंस में मेजर अपडेट्स मिले, एंड फोर्ड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू वेरिएंट्स ऑफ मस्टैंग, मार्क 1, बोस 302 एंड बोस 429। इनमें मोर पावरफुल इंजन ऑप्शंस के साथ जाइंट हुड स्कूप्स और स्पॉइलर जैसे कॉस्मेटिक अपडेट्स भी मिलते थे। नाउ द वर्ल्ड वॉज हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू डेकेड, एंड दिस डेकेड वॉज अ नाइटमेयर फॉर बोथ मसल कार लवर्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स। इसका रीज़न अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ का इजराइल को सपोर्ट करना था, एंड एज अ रिएक्शन अरब नेशंस ने इन्हें ऑयल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, एंड दैट कॉज्ड ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। जिसके चलते प्लेमोथ GTX डिसकंटिन्यूड, डॉज सुपर बी डिसकंटिन्यूड, शेवरोलेट सेवेल SS discontinued, and the Dodge Charger, it became a personal luxury car. Although oil crisis was not the only reason for decline of the golden era of muscle cars, environmental concern, safety भी major factor थे. Somehow Mustang survived this crisis. But keeping the demand of public in mind, Ford introduced the second generation of Mustang in 1974. ये मस्टैंग अपनी प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी डिफरेंट थी। मस्टैंग को लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए लीजेंडरी V8 को हटा दिया गया,
और न्यू इनलाइन 4 2.3 लीटर V6 एंड 2.8 लीटर V6 को लॉन्च किया गया। टू टारगेट द परफॉर्मेंस लवर्स, फोर्ड इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल कोबरा वेरिएंट जो कि अराउंड 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और थोड़े स्पोर्टी लुक्स के लिए कोबरा में बॉडी स्कूप्स और ब्लैक ग्रिल दी गई थी। 1979 में मस्टैंग की थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया और इसे फोर्ड की फॉक्स चेसिस पर बिल्ड किया गया था। इसी कारण इस जनरेशन को कॉमनली फॉक्स बॉडी मस्टैंग के नाम से जाना जाता है। ये वाली मस्टैंग थोड़ी और लाइटवेट, थोड़ी और एरोडायनेमिक, थोड़ी और फ्यूल एफिशिएंट और कुछ ज़्यादा ही बॉक्सी थी। इस जनरेशन में मस्टैंग ने अपनी वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसे कूपे, कन्वर्टेबल और हैचबैक सभी बॉडी स्टाइल्स में लॉन्च किया, जिसमें 2.3 लीटर इनलाइन 4, 3.3 लीटर इनलाइन 6 और सबसे पावरफुल इंजन था 5 लीटर V8 जो अराउंड 230 हॉर्स पावर तक जनरेट करता था। फॉक्स बॉडी मस्टैंग अपने वाइड रेंज ऑफ बॉडी स्टाइल्स, हैंडलिंग और अफोर्डेबिलिटी के कारण सेकंड जनरेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल रही। 1994 में मस्टैंग अपने 30 इयर्स कंप्लीट करने वाली थी एंड फोर्ड डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू जनरेशन ऑफ मस्टैंग। ये वाली मस्टैंग SN95 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। इसकी डिज़ाइन मॉडर्न, स्लीकर और एरोडायनेमिक थी। इसमें फोर्ड ने 3.8 लीटर V6 और 4.6 लीटर V8 इंजन ऑप्शंस दिए। 1996 में इसका कोबरा वेरिएंट आया जिसमें सुपरचार्ज्ड V8 ऑफर किया गया था जो 330 हॉर्स पावर तक जनरेट करता था। 2004 में इस मस्टैंग को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 2005 में फोर्ड ने लॉन्च की अपनी लीजेंडरी 5th जनरेशन ऑफ मस्टैंग। ये मस्टैंग S197 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और अपनी प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा 40 साल पहले आई फर्स्ट जनरेशन मस्टैंग जैसी दिखती थी। इसमें वही सब टिपिकल मस्टैंग एलिमेंट्स थे, बड़ी ग्रिल, क्वाड हेडलैम्प्स और पोनीकार बॉडी विथ मॉडर्न टचेस। 2007 में फोर्ड ने सेल्बी GT 500 को इंट्रोड्यूस किया जो एक सुपरचार्ज्ड V8 इंजन और स्पोर्ट ट्यून सस्पेंशन ऑफर करती थी एंड सेल्बी GT 500 वॉज अ बिग हिट। इसे परफॉर्मेंस कार्स लवर्स ने काफ़ी पसंद किया और 5th जनरेशन मस्टैंग की सक्सेस को देखते हुए शेवरोलेट ने अपनी कमेरो और डॉज ने अपनी चैलेंजर को मार्केट में वापस लॉन्च किया। In 2015, Ford introduced the 6th generation of Mustang. Although ये पूरी तरह से न्यूली डिजाइन कार नहीं थी, ये काफ़ी कुछ अपनी प्रीवियस जनरेशन की डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करती थी। 6th जनरेशन मस्टैंग कई सारे वेरिएंट्स में आती हैं, इकोबूस्ट, GT, सेल्बी GT 350, सेल्बी GT 500, बुलेट एंड मार्क 1। जुलाई 2016 में फोर्ड ने मस्टैंग को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान किया, पर फोर्ड काफ़ी ज़्यादा वरीड थी बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी और अदर टैक्सेस के चलते कंपेयर टू अमेरिका इंडिया में मस्टैंग की प्राइस ऑलमोस्ट डबल थी। इसलिए एक बार फोर्ड ने मस्टैंग की बस 100 यूनिट्स को इंडिया में इंपोर्ट किया और इसे 65 लाख एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया एंड विद इन अ वीक ये सभी मस्टैंग सोल्ड आउट हो गई और ओनली 9 मंथ्स में ही मस्टैंग की 250 से ज़्यादा यूनिट्स सेल हो गई। बट कोविड और अदर लॉसेस के कारण 2021 में फोर्ड ने इंडिया में अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया। ऑफ कोर्स ईवी रिवोल्यूशन ने फोर्ड को भी अफेक्ट किया और ईवी कस्टमर्स के लिए फोर्ड ने नवंबर 2019 में मस्टैंग मार्क ई को लॉन्च किया। मस्टैंग मार्क ई एक कूपे एसयूवी है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्टैंग, जिसमें रियर मोटर रियल व्हील ड्राइव और डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस मिलते हैं। 14 सितंबर 2022 को नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल कार शो में फोर्ड ने मस्टैंग की मोस्ट अवेटेड 7th जनरेशन को रिवील किया, जो फोर्ड को मसल कार मार्केट में अ काइंड ऑफ मोनोपोली प्रोवाइड करती है बिकॉज मस्टैंग की सबसे बड़ी राइवल कमेरो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं और डॉज चैलेंजर और चार्जर को लेकर पूरी तरह से ईवी पर शिफ्ट होने का प्लान किया है। 7th generation of Mustang comes with a fresh exterior as well as interior, but also retains the signature Mustang style. इसका लुक काफ़ी ज़्यादा शार्प, एजी और बोल्ड है। फोर्ड ने प्रीवियस जनरेशन से 2.3 लीटर 4 सिलेंडर इकोबूस्ट एंड 5 लीटर V8 इंजन को कंटिन्यू किया है, पर इनके पावर आउटपुट को इंक्रीज कर दिया गया है। 7th जनरेशन मस्टैंग के इंटीरियर को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, एम्बियंट लाइट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा फोर्ड ने 2 नए परफॉर्मेंस एडिशंस को लॉन्च किया है, डार्क हॉर्स जिसमें मोर देन 500 हॉर्स पावर मिलती है और एक मस्टैंग GTD विच इज़ अ रोड लीगल वर्जन ऑफ मस्टैंग GT3 रेस कार एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ कार्बन पार्ट्स एंड देयर आर रूमर्स
that this car has around 800 horsepower. After the pony car and the fox body, now this Coyote is here to carry on the legacy of Mustang. And that's all for today. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना. आई नो मैंने कोई ना कोई पॉइंट तो मिस कर ही दिया होगा, क्योंकि 60 ईयर्स की लेगेसी को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड अब यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना.